हर हर महादेव स्टूडेंट, अभी लगभग रात का 1:30 बज रहा है। मैं आपके साथ अभी भी खड़ा हुआ हूँ और आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हम अब चल रहे हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में बने रहें तो आप ये देख जाएंगे, ये समझ जाएंगे किसी भी गैस्ट्रिक जूस को, किसी भी जूस को आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सीधा उस जूस को खुद बना सकते हैं। आपको बहुत आसानी रहेगी। चंद कुछ सेकंड्स में चंद कुछ नाम सिर्फ आप याद करेंगे और आपकी टेबल जूस की, किसी भी बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, किसी भी जूस को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप उसे तुरंत स्वयं बना सकते हैं। कैसे, वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं जिसे बोलते हैं हम ट्रिक नंबर 3। उससे पहले एनाटॉमी विद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके, हर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। चलिए ट्रिक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जूस, मान लीजिए आप किसी भी जूस, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, बड़े ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है आप कोई भी जूस जैसे बनाने जा रहे हैं, आप गैस्ट्रिक जूस बना रहे हैं, आप बाइल जूस बना रहे हो, या आप पैंक्रियाटिक जूस बना रहे हो, आप सुकस एंटेरिकस बना रहे हो, कोई सा भी जूस बना रहे हो, तो यहाँ मैंने इसलिए उसे मेंशन नहीं किया क्योंकि हम हर जूस को इस ट्रिक से बनाने वाले हैं। तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि किसी भी जूस को 2 भागों में बांटा गया है, वाटर एंड सॉलिड। फिक्स है स्टूडेंट, फिक्स है। सिर्फ एक टेबल ऐसी है, एक जूस ऐसा है, सलाइवा। ठीक है, सलाइवा में सिर्फ इसके साथ यानी वाटर और सॉलिड के साथ आपका O2 यानी गैसेस आती हैं। उसके अलावा जितनी भी आपकी टेबल है जूस की, किसी में भी कोई भी किसी प्रकार की गैस नहीं आती। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि सलाइवा सिर्फ एक ऐसी टेबल है जिसमें आप तीसरा पोर्शन बनाएंगे, बाकी आप 2 ही पोर्शन बनाएंगे, वाटर और सॉलिड। ये फिक्स है स्टूडेंट। सलाइवा आपको याद भी रहेगा क्योंकि मात्र एक टेबल है ऐसी, इसलिए आपको बिल्कुल एक एक्सेप्शन के अपवाद के रूप में सलाइवा याद रहेगी। बाकी जितनी भी टेबल है आप उन टेबल को वाटर और सॉलिड में डिवाइड करेंगे। जहाँ वाटर 99.5% है, वहीं सॉलिड आपका 0.5% है। रिमेनिंग पोर्शन अगर आप 99.5 याद करेंगे तो 0.5 ऑटोमेटिक आपको याद हो जाता है। और इस सॉलिड को, ये फिक्स है स्टूडेंट, किसी भी टेबल को आप बनाए, कोई भी टेबल बना रहे हो, बाइल बना रहे हो, चाहे आप सुकस एंटेरिकस बना रहे हो, चाहे आप गैस्ट्रिक जूस बना रहे हो। हाँ, जैसे आपने एक्सर्शन के रूप में सलाइवा को पढ़ा जिसमें गैसेस पाई जाती हैं, सेम उसी तरह बाइल के केस में, बाइल कैसे सीक्रेट होता है स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं लीवर से, वहाँ सिर्फ कितने परसेंट आपका वाटर है, 97.6%, जबकि आपका जो सॉलिड है वो है 2.4%। बाकी सारी टेबल आपकी, जितनी भी टेबल आप याद करेंगे स्टूडेंट, जितने भी जूसेस आप बनाएंगे उन सबको जूसेस में आप वाटर को 99.5% और सॉलिड को 0.5%। मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ। जूस हम पढ़ रहे हैं, जूस की ट्रिक पढ़ रहे हैं, जहाँ जूस को आपको 2 भागों में बांटना है, वाटर और सॉलिड। इवन बाइल में भी वाटर और सॉलिड में डिवाइड करना है। सब जितनी भी टेबल है आप 99.5% वाटर लिखेंगे, 0.5% सॉलिड लिखेंगे और सॉलिड को 2 भागों में बांटेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये फिक्स है स्टूडेंट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ही हर सॉलिड को बांटा गया है। किसी भी जूस को आप पढ़ेंगे उसे 2 भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपकी ट्रिक समझ में आएगी। वीडियो में पूरा बने रहें। आप वीडियो में बार बार मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्रिक्स है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये मेरी मेहनत है, मैं इतने सालों से, जब मैंने इस चीज़ को समझाया कैसे मैं आपकी चीज़ों के लिए, आप अपने विद्यार्थियों के लिए इस चीज़ को सुगम बना सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें, उनको बार बार से वो उस चीज़ को रट्टा ना मारना पड़े, दोहराना ना पड़े, सिर्फ अपने ब्रेन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हम सारी चीज़ों को स्वतः ही कर सकें। चलिए, तो जूस को 2 भागों में बांटेंगे। आप किसी भी टेबल को बना रहे हैं, वाटर और सॉलिड, वाटर को 99.5% लिखेंगे और सॉलिड को 0.5, एक्सेप्ट एक टेबल बाइल, जहाँ बाइल में आप वाटर लिखेंगे 97.6%, जबकि आप सॉलिड को लिखेंगे 2.4%। ठीक है, वहाँ फिर सॉलिड को 2 भागों में बांटेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। स्टूडेंट ध्यान देंगे, देखिए इनऑर्गेनिक में आप बिल्कुल ऑलमोस्ट फिक्स रखेंगे, जिसमें आप पोटेशियम लिख सकते हैं, सोडियम लिख सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम लिख सकते हैं, क्लोराइड लिख सकते हैं, बाइकार्बोनेट लिख सकते हैं। ये भी स्टूडेंट फिक्स हैं, ये बिल्कुल फिक्स है स्टूडेंट। इनऑर्गेनिक यही है सारे, यही इनऑर्गेनिक आपको फिक्स लिखने हैं। इसका मतलब आपके, मैंने अगर आप जूस के 4 पोर्शन डिवाइड करते हैं, वाटर, सॉलिड और सॉलिड में भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, स्टूडेंट मैंने आपको 3 चीज़ें बिल्कुल फिक्स बता दी हैं। आप ये समझ लिए। बचेगी एक चीज़ स्टूडेंट जिसकी मैं चर्चा आपसे मैंने शुरुआत में की थी कि आपको कुछ थोड़ा सा याद करना है, वो है आपका ऑर्गेनिक, जिसके अंदर आप एंजाइम्स लिखने वाले स्टूडेंट। उसमें भी मैंने कुछ फॉर्मूले बनाए, जैसे आप गैस्ट्रिक जूस का अगर आप
आपके पेपर में गैस्ट्रिक जूस आया है तो उसका फॉर्मूला है रूप जी। क्या है? रूप जी। इस रूप जी के दौरान आप पढ़ेंगे रूप जी गैस्ट्रिक, इसका मतलब है रेनिन, ठीक है। इसका है यूरेस, इसका है पेप्सिन और इसका है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक जूस की टेबल में भी आपको एक फॉर्मूला दिमाग में आता है रूप जी। रूप जी, तो रूप जी में आपका आर मतलब रेनिन, यू मतलब यूरेस, पी मतलब पेप्सिन और जी मतलब गैस्ट्रिक लाइपेज। स्टूडेंट आपको सारे एंजाइम नहीं लिखने, सारे एंजाइम याद करना पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे एंजाइम है, कई टेबल में आपने देखे 15-15, 20-20 तक है। प्रोटियोलाइटिक अलग है, लाइपोलाइटिक अलग है, एमाइलोलाइटिक अलग है, आपको सब याद नहीं। आप अगर क्रम में भी लिख के आएंगे तब भी आपको एग्जामिनर आई होप के अच्छे से अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस का आपने टेबल पढ़ लिया, आपको मैंने बता दिया। उसी तरह से सेम आप गैस्ट्रिक जूस के अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो पैंक्रियाटिक जो जूस है, उस पैंक्रियाटिक जूस में आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको सिर्फ पैंक्रियाज लिखना है, पैंक्रियाज लिखना है और उस पैंक्रियाज से आप पूरी टेबल बना सकते हैं। जहां हम P का मतलब लिखेंगे पैंक्रियाटिक लाइपेज, A का मतलब लिखेंगे फॉस्फोलाइपेज A और फॉस्फोलाइपेज B, N का मतलब लिखेंगे न्यूक्लियस, C का मतलब लिखेंगे काइमोट्रिप्सिन, R का मतलब लिखेंगे कार्बोक्सीपेप्टिडेज, E का मतलब लिखेंगे एलास्टेज, ठीक है। इस तरह से आप पैंक्रियाज लिख लेंगे तो पैंक्रियाज से आपको पूरा फॉर्मूला दोबारा बता देता हूँ आपको। P मतलब पैंक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आपने पैंक्रियाज का जो से सीक्रेट होता है पैंक्रियाटिक जूस, आपको सिर्फ पैंक्रियाज लिखना है। तो यहाँ P का मतलब लिखेंगे पैंक्रियाटिक लाइपेज, A का मतलब लिखेंगे फॉस्फोलाइपेज A, आपको पास टेबल होगी। आपको सिर्फ मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, आप अपने टेबल बना सकते हैं वहाँ जहाँ पे भी आप एग्जाम देने गए। फॉस्फोलाइपेज B, ठीक है। इस N का मतलब आप लिखेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। इस C का मतलब लिखेंगे आप काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। इस A का मतलब लिखेंगे पैंक्रियाज में आप कार्बोक्सीपेप्टिडेज। इस तरह से आप 5 से 6 अपने एंजाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने साइनोवियल की टेबल बताई, ठीक है, जिसका फॉर्मूला था BSC पिलपिलिन। मैंने आपको बोन का फॉर्मूला बताया। ये क्वेश्चंस वो उनके फॉर्मूला की मैंने बात करी है जो हर साल पेपर में ऑलमोस्ट आते हैं। पैंक्रियाज आता है, बाइल, बाइल का फॉर्मूला देखना चाहेंगे तो बाइल कुछ इस तरह से बाइल लिखते हैं BILE, जिसमें बाइल 2 बार आपको देखने का मिलेगा, एली 1 बार, मतलब बाइल से 2 नाम बनेंगे, बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट। देखिए स्टूडेंट बड़ा आसानी हो रही होगी आपको समझने में, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो को छोड़े नहीं, वीडियो को बीच में ना छोड़े, सिर्फ एक बार देख लेंगे तो आप जो मेहनत करते चले आ रहे हैं, कई बार एंड में हौच पौच हो जाता है, समझ में नहीं आता, उस समय ये ट्रिक आपके बहुत काम आएंगे। स्टूडेंट प्लीज इन ट्रिक्स पर बड़ा ध्यान दें, आपकी माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा। क्योंकि जब आप बाइल जाएंगे तो आपको याद रहेगा सर ने हमें बताया क्या कि बाइल मतलब 3 एंजाइम आपको हाथों हाथ हो जाएंगे। बाइल से बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट और एली का मतलब होता है आपका लेसिथिन। एली का मतलब है लेसिथिन, इस एली से आपका लेसिथिन बनना है। तीन एंजाइम आपको मैंने ऐसे चुटकियों में याद करा दिए। आपको पैंक्रियाज के एंजाइम मैंने चुटकियों में याद करा दिए, गैस्ट्रिक जूस का रूप जी से याद करा दिया, साइनोवियल जॉइंट का BSC पिलपिली से, आपका बोन का आपका फेल है या पास है ना। इस तरह से मैंने आपको 5-6 इवन सारे जूसेस की आपको GIT अब रटने की आवश्यकता कहाँ बची। GIT में सबसे मेन होते हैं जूस, और ये जूस मैंने आपको ट्रिक से बनाना बता दिया। दोबारा सुने कि जब आप जूस बनाएंगे तो एक तरफ वाटर लिखेंगे, एक तरफ सॉलिड। वाटर आप 99.5% लिखेंगे, सॉलिड आप 0.5। इस सॉलिड को 2 भागों में बांटेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जितने भी एंजाइम हैं जिनकी मैंने कुछ और ट्रिक्स बताई हैं, जैसे मैं दोबारा रिपीट किए देता हूँ, जैसे आपको गैस्ट्रिक जूस रूप जी, बाइल का बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट और लेसिथिन। पैंक्रियाज का मैंने बताया फॉस्फोलाइपेज A, फॉस्फोलाइपेज B, पैंक्रियाटिक लाइपेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। इस तरह से मैंने आपको एंजाइम्स याद करा दिए ट्रिकों में, ट्रिक्स में। ये आप भूल नहीं सकते आप, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि जब इस जो फॉर्मूला की बात करते हैं
तो बाइल है उसमें थोड़ा सा वाटर थोड़ा सा ऑल्टर होता है, जिसमें वाटर की मात्रा होती है 97.6 और बचा हुआ सॉलिड है 2.4%। बाकी ऑलमोस्ट स्टेबल आपकी जूसेस की सेम है। अब आपको जीआईटी रखने की आवश्यकता स्टूडेंट नहीं है और आपको जूस रटना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इन ट्रिक्स पर ध्यान देना है, सिर्फ इन ट्रिक्स पर। ठीक है स्टूडेंट, यहीं मैं आपको पुनः एक बार फिर आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ और हर हर महादेव कहता हूँ। महादेव से कामना करता हूँ कि वो आपके साथ बने रहें, आपके पेपर में आपकी पूर्णतः मदद करें। पुनः एक बार आपको याद दिला देता हूँ, ये आपकी परीक्षा नहीं है, मेरी परीक्षा है। आप जब पेपर देके आएँ तो एक बार मुझसे कांटेक्ट जरूर करें। मैं आपसे ज़्यादा उत्सुक हूँ स्टूडेंट, आपसे ज़्यादा उत्सुक मैं हूँ कि आपके पेपर में क्या आया, आपने उसे कैसे किया। आप एक बार मुझसे ज़रूर मिलें, ज़रूर समझाएं। और हाँ स्टूडेंट, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा। आने वाले डीएमएलटी के जितने पेपर हैं उनकी ट्रिक्स और उनके पेपर, ठीक है, खास करके जो पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डीआरटी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डीओटीटी के जो क्वेश्चन पेपर है, मेरी टीम लगी हुई है और वो टीम मुझे वो पेपर बना के देगी। कल मैं उन पेपर को भी यहाँ पे बताऊंगा, सारे पेपर जो आपका नेक्स्ट डे पेपर होगा उसको यहाँ बताऊंगा कि आपका पेपर ये है, मेरे पास स्कीम अवेलेबल है, मैं ये बताऊंगा। आप जरूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और वो उस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चलता रहे कि सर ने अब आपके पेपर या गैस क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं। 10 क्वेश्चन पेपर मैंने डाल दिए थे, 2 आपको पहले भी वीडियो डाले जिनमें उन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ डाले थे मैंने, तीसरा वीडियो मैंने डाला है और एक कुछ आपके मोटिवेशनल वीडियो डाले हैं और कुछ मैंने अभी आपके सामने ट्रिक्स के वीडियो डाले हैं। तो कुछ ऐसे वो चीज़ वर्क बयां होती है, वर्क हार्ड इन द पीस, वर्क हार्ड इन द पीस, इन द साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस नोइस। मतलब आपकी जो वर्क हार्ड है उसको शांति से होने दो, क्योंकि जब आपकी कामयाबी आएगी तो वो बार बार चिल्लाएगी कि हम कामयाब होंगे और हम होंगे कामयाब एक दिन। बिल्कुल हम एक दिन कामयाब होंगे, हमारा रिजल्ट जिस दिन हमारे पास होगा उस दिन हम कामयाबी छू रहे होंगे स्टूडेंट। फिर भी मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, कोई भी आपको समस्या आती है किसी भी पेपर में, आप मुझे बेझिझक कभी भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंटों को बार बार इसीलिए देखता रहता हूं कि आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आपका कोई डाउट तो नहीं है। मैं ज़रूर संभवतः हर प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी उन्हें सॉल्व करने की स्टूडेंट। चलिए इसी के साथ आपके लिए ऑल द बेस्ट, महादेव आपकी मदद करें। हर हर महादेव।